ये रिलेटिवली मुझे लग रहा है शायद पहले वाले से और अच्छा एक सवाल है। tan थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपने को सॉल्व करना है। डन। इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, मैं आपको कुछ समय भी दे रहा हूं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, इस सवाल को सॉल्व करना है, सॉल्व करके निकालना है। दो ही ऑप्शन है, या तो एलएचएस को आरएचएस के बराबर पूछ करिए या आरएचएस को एलएचएस के बराबर। कुछ लोग क्या करता है, इसको भी थोड़ा आगे ले जाता है, इसको भी थोड़ा आगे ले जाता है और प्रूफ करता है। कुछ टीचर इसको गलत मानते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कुछ बच्चा क्या करता है, इसको भी थोड़ा आगे ले गया, इसको भी थोड़ा आगे ले गया। अब दोनों अगर ऊपर बराबर हैं तो कहीं एक स्टेप पे तो दोनों बराबर होंगे ही होंगे, पर टीचर लोगों का मानना है कि यह तरीका गलत होता है। तुम या तो इधर से चलो इधर पहुंचा दो, या इधर से चलो इधर पहुंचा दो, दोनों को कहीं बीच में लाके तुम बराबर नहीं कर सकते। गॉट इट? ये बात ध्यान रखिएगा कि आप एक तरफ से या इधर से चलिए तो इधर पहुंचा दीजिए, या इधर से चलिए इधर पहुंचा दीजिए। ऐसा नहीं कि इसको भी थोड़ा आगे ले गए, इसको भी थोड़ा आगे ले गए और बीच में दोनों को बराबर कर दिए। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बुद्धि लगाइए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, हमारे पास दो अप्रोच है। आप लोग क्या चल रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं या इधर से इधर जा रहे हैं? लेफ्ट साइड से आरएचएस की ओर जा रहे हैं। तो यहां तो कोई फॉर्मूला एज सच में को दिखाई नहीं दे रहा, पर एक चीज तो मैं लिख ही सकता हूं कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों मुझे क्लिक किया, कैसा करना चाहिए? क्योंकि जो फाइनल आंसर था वहां पे मुझे क्या चाहिए था, साइन और कॉस का टर्म चाहिए था, तो इसलिए मुझे ऐसा क्लिक किया। अच्छा, नीचे डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अच्छा देखिए, मुझे आरएचएस में ये नीचे चाहिए क्या, तो वो आ गया, तो आ भी रहा है, मतलब ठीक है। अब इन दोनों में से ये कट गया, ऊपर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और ये साइन से साइन कट गया, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम लोगों को चाहिए, दोनों ही साइन चाहिए, कॉस हटा देना है, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रख देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको ऊपर कॉस नहीं चाहिए था तो कॉस को हटाना होगा। ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या, अगले स्टेप पर रिलेटिवली और आसान, इसको जरा सा खोल दीजिए, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आया। अगली लाइन पर क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहां पर क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये वाला मेथड कभी मत अप्लाई करिएगा कि यहां से भी कुछ नीचे चले गए, यहां से भी कुछ नीचे चले गए और दोनों को बराबर कर दिए, वैसा मत करिएगा। ज्यादातर केसेस में वैसे जगह पर मतलब लोग काट देते हैं कुछ टीचर उसको। ठीक है, अगला एक सवाल और करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। लिखिए, tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1। प्रूफ करिए, प्रूफ करिए। tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई सैन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ये आपको सवाल दिया गया है और आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल अप्रोच, चूंकि सेक चाहिए,
सेक होता है 1/cos, तो स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो मेरे को इसको सिंपल क्या करना चाहिए, इसके साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लेना चाहिए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस ये तो साइन थीटा ऐसे ही छोड़ देता हूं, होल डिवाइडेड बाई ये भी क्या हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको माइनस साइन थीटा लिख देता हूं। अब अगले स्टेप पे क्या करिए, इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये तो साइन थीटा ऐसा ही रह गया, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पहले वाले का। फिर ये बड़ा वाला डिवीजन, और फिर इसको देखेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाय एलसीएम में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। अच्छा देखिए, ये जो कॉस थीटा है ये कट गया नीचे वाला, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचेगा, ऊपर बचा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बचा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ऊपर नीचे दोनों साइड से मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी क्या बचेगा, साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूं क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोगों को कॉस थीटा तो नहीं चाहिए था, हम लोग को क्या चाहिए था, सेक थीटा चाहिए। तो अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस सेक बोला होता तब तो ये सही हो जाता, लेकिन हम लोग को ये नहीं चाहिए। ये अगर नहीं चाहिए यानी किसी एक स्टेप पे हम लोग को कुछ तो कहानी गड़बड़ हुई है। अब यहां पे एक काम कर सकते थे, इस स्टेप पर साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते यहीं हो जाता है यार, इसी स्टेप पर हो जाता है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए ठीक है, ये सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, यहां पे एक और प्रूविंग कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी प्रूफ करवा सकता था आपसे, ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो सकता था। अभी ये वाला प्रूविंग हो गया, ये वाला यहीं से हो जाएगा, देखिए इसी स्टेप से, पहले ही स्टेप से, ये वाला ना फर्स्ट स्टेप में ही हो जाएगा। देखिए अगले पेज पर ले जा रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेप पे ही हो जाएगा। क्या है, देखिए क्या था, पहले स्टेप पर क्या लिखे थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक ही स्टेप में आ जाता। आप क्या कीजिए, ऊपर भी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे भी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, ये कट गया। इसको देखिए 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। तो समझ में आ रहा है कि मैं भी मिस कर गया इस पॉइंट पर, यहीं एलसीएम लिए बगैर ही अगर मैं कॉमन ले लेता यहीं आंसर आ जाता। पर ठीक है, इसी बहाने एक और नया सवाल बन गया। ये भी एक सवाल हो सकता था आपसे पूछा जाए, कहीं दिया भी होगा, हो सकता है, ठीक है। तो इसी सब टाइप के सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। कुछ और अच्छे सवाल मैं अगली क्लास में आपको करवा दूंगा, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल और कुछ हायर थिंकिंग ऑर्डर के सवाल अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, जिससे आपका ये एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आरडी शर्मा में टोटल 45 सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड 50 नॉन सॉल्व्ड एग्जाम्पल, मतलब अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, यानी टोटल 100 सवाल आपके दिए गए हैं। कहां पर, आरडी शर्मा में। तो अगर आप करेंगे तो 100 सवाल कम नहीं होता है प्रूविंग में, तो वो एक्सरसाइज को अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आरडी शर्मा लगाइए, एकदम बेहिचक, बिना डरे हुए सब सवाल आपसे बनेगा। बस सोचना यही है मुझे कहां पहुंचना है, और उसी दिशा में सोचना है कि क्या ऐसा करें कि मैं जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें जो जो चीजें दी गई है वो मुझे मिल जाना चाहिए। बस यही हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अगली क्लास में यानी कल की क्लास में और कुछ बहुत बेहतरीन सवाल मैं आपको इसके ऊपर करवा दूंगा,
और इसके बाद फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ जाएंगे। तो कल आखिरी क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी की, फिर हाइट एंड डिस्टेंस बढ़ जाएगा। वो हाइट एंड डिस्टेंस में जब आपका फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म में आता है ना हाइट एंड डिस्टेंस, कि फर्स्ट टर्म में आता है, तो अगर फर्स्ट टर्म में आएगा तो देखेंगे फर्स्ट टर्म में करा देंगे, नहीं तो सेकेंड टर्म में करवा देंगे। पहले एक आध फिजिक्स का केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर लें, फिर ये करवा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। बेल भी बजवा दें।